वेद? इसलिए वो आंखों देखा हाल तू मुझे सुना रही थी, है? ताकि तेरा पति सारी बातें सुने और तुझे बचाने आ जाए। बहुत सियाणी है प्रतिभा जी की बहुरानी, है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को किडनैप करने की और मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? क्यों कर रहा था तू ये सब? मेरी माँ को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था तू? किस बात के पैसे मांग रहा था तू उनसे? बता सब। बताता हूँ, सच सुनने की हिम्मत है तेरे में? हिम्मत की बात तू मत कर, जो खुद मेरे पैरों के नीचे है। सच सच बता दे, इससे पहले कि कुछ बोलने के लायक ना रहे। बता क्या है सच? बताता हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। तेरी माँ को ब्लैकमेल क्यों कर रहा था मैं, सब कुछ बताता हूँ। उन्होंने मुझे माधव, क्या बोलने जा रहा था तू? माधव, विधि, तुम ठीक तो? बोलना माधव। सच बताओ, क्या बताना चाह रहे थे? किसकी तरफ इशारा कर रहे हो? वहां तो कोई नहीं है, बोल माधव। माधव, क्या बताना चाह रहा, बोल। अरे, ये तो पायल का ब्रेसलेट है। क्या है सच, बोल माधव। ये ब्रेसलेट वेद और विधि के हाथ में लग जाए। इंस्पेक्टर साहब, इसे जल्दी लेके जाइए। आप देख नहीं रहे मेरी बहन कितनी डरी हुई है। जल्दी लेके जाइए। आपने इसे गोली क्यों मारी? ये सच बताने ही वाला था। वेद ने स्थिति संभाल ली थी। साहब, ये देखिए, इसकी जेब में से एक गन मिली है। मैडम, आपको ऐसा लगता होगा, पर ये देखिए, ये पिस्तौल इसके पास थी। इसने प्रतिभा जी की बेटी को किडनैप किया था। इसका क्राइम रिकॉर्ड भी है। ऐसे में देखते ही गोली मार देने के आदेश मिलते हैं। दी, डरो मत, सब ठीक हो गया है। हाँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है।
सच बताने ही वाला था। अब पता नहीं कभी सच पता चल पाएगा भी या नहीं। वो जो भी बोलता ना, वो झूठ ही बोलता। पुलिस से पता चला है कि उस पर बहुत सारे केसेस है, धोखाधड़ी के, रेप, मर्डर और भी बहुत सारे। और वो हमारे घर में झूठा नाम लेकर ही घुसा था ना। पर भैया माँ को ऐसा क्यों लगा कि वो सुरेन काका का बेटा है? अरे उसने कुछ गांव की बातें की और माँ ने यकीन कर लिया। वैसे तू यहाँ तक कैसे पहुंचा? विधि की वजह से भैया, विधि की स्मार्टनेस की वजह से। विधि को शक हो गया था कि माधव कोई धोखेबाज है। उसका पीछा करते हुए वो यहाँ आई और मुझे बताया कि ये है रास्ता, और वो भी बहुत स्मार्टनेस के साथ। विधि तुम्हें तो डिटेक्टिव बनना चाहिए। आईएएस छोड़ो और आईपीएस ज्वाइन कर लो। इंसान जब मुश्किल में होता है तो उससे बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ ही लेता है। मैंने भी वही किया। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि भारती दीदी ठीक है और उन्हें कुछ नहीं हुआ। भारती? भारती कहाँ है? स्वामी, भारती तुम ठीक तो हो ना? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? भारती, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तुम्हारे बिना वो घर घर नहीं है। वापस आ जाओ प्लीज। तुम जैसा बोलोगी हम सब वैसा ही करेंगे, मगर प्लीज प्लीज घर वापस आ जाओ। मुझे आप सबसे कोई शिकायत नहीं है। मैं आपके साथ घर चलूंगी, घर का ख्याल रखूंगी, बड़ों का आदर करूंगी, और एक बहू के रूप में मैंने जितनी गलतियां की हैं ना, उन सब गलतियों का मुझे एहसास है कि मैं कितनी खुदगर्ज थी। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भारती, श्रीनाथ जी की कृपा रही, तुझे कुछ नहीं हो। माँ, अब मैं अपने घर जाऊंगी। बस बेटा, आज के दिन रुक जा। इतने बड़े हादसे से बचकर आई है, आज के दिन आराम कर ले, फिर चली जाना। जमाई सा। जी माँ। जमाई सा, आज के दिन आप भी यहाँ रुक जाइए। पिछली बार भी आए थे, अब ऐसे ही चले गए। आज भी आए, सुबह से पानी भी नहीं पिया आपने। मेरी विनती है। नहीं माँ, आप माँ हैं, आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? चाहिए। चलो भारती, थोड़ा आराम कर लो। आओ जाओ, आराम करो बेटा। विधि, मुझे पता नहीं मैं तुम्हारा एहसान कैसे उतार पाऊंगी। मेरी बेटी की जान बचाने के लिए तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी। खुश रहे बेटा, खुश। विधि को कमरे में लेके जा। जाओ बेटा, जाकर आराम करो। पर माँ, वो माधव आपको किस बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा था? बेटा,
वो मुझे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। वो सुरेन काका की बीमारी का नाटक करके मुझसे पैसे ऐंठ रहा था। और जब मुझे पता चला कि सुरेन काका तो ठीक है, मैंने उससे पूछा और उससे पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो उसने भारती को किडनैप कर लिया। और देखो ना, मुझे ये भी पता चला कि सुरेन काका से उसका कोई लेना देना नहीं। अपनी बेवकूफी के कारण मैंने अपनी बहू और बेटी की जान जोखिम में डाली। क्या कहूँ बेटा? प्लीज आप ये सब मत बोलो अपने बारे में। गलती क्या सिर्फ बच्चे कर सकते हैं, बड़े नहीं। प्लीज आप अपना दिल छोटा मत करो। प्रतिभा जी, आपको मालूम है ना कि जो आप छुपा रही हैं वो सबके सामने आ गया तो क्या होगा? फिर भी आप मुझे पैसे देने से मना कर रही हैं। अब जो होगा ना उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगी। मम्मी जी सच छुपा रही हैं। माधव सच बताने की धमकी दे रहा था मम्मी जी को। मम्मी जी ये बात नहीं बता रही है, पर किस लिए? अभी इस समय सबके सामने बोलना ठीक नहीं होगा। मैं वेद से बाद में बात करूंगी इस बारे में। बेटा जा, विधि को कमरे में लेके जा। आराम कर। चलो फिर। कह रही थी कुछ नहीं हुआ, पर रस्सी की वजह से पूरी कलाई छिल गई, इसीलिए ड्रेसिंग करवाना जरूरी था। सॉरी बाबा और थैंक यू। व्हाट सॉरी थैंक यू? बात बात पे एक दूसरे को सॉरी थैंक यू बोलते रहेंगे तो मैं तो तुम्हें दिन भर ही थैंक यू बोलता रहूंगा। सॉरी, कुछ नहीं। सुनो, मैं निकाल देता हूँ। ये पिंक वाला। ये लो। थैंक यू। सॉरी। माना सही कहती कि मैं ना बहुत बहुत क्लमजी हूँ। एक काम करने जाता हूँ पर दो बिगाड़ देता हूँ। क्या है ना, इन सब ने देखा, इन सब ने मिलके ना मुझे बहुत बिगाड़ दिया है। ऊपर से ये गोवर्धन, इसका बस चले ना तो मुझे बेड पे ही ब्रश लाके दे। पर अब तो आप सारे काम खुद करने लगे हैं। विधि रुको। तुम्हारी गर्दन पे भी चोट लगी है और पीठ पर भी। वहां तो दवाई नहीं लगी, तुम बैठो, मैं ऑइंटमेंट लगा देता हूँ। टर्न हो जाओ। बाल थोड़े आगे करो ना। रुको, मैं करता हूँ। होली से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए।
इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। विधि, ये डोरी हटाओ ना, तुम्हारी चोट के ऊपर है। हाँ। रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। हौले से हम पास आ गए, सोचा न था टकरा गए। इस वक्त के पन्ने पे हम तस्वीर से चाहा न था पर मिल गए तकदीर से। दिल रख दिया दहलीज पर ऐ मेरे हमसफर, चलना जरा तू देख कर ऐ मेरे हमसफर। ये तो पायल का ब्रेसलेट। ये कहाँ से? ये माधव वेद और विधि को देने वाला था। मरते मरते भी हमें फंसा कर जाने वाला था। अच्छा हुआ मैंने उसे देख लिया और उसे उठा लिया। बहुत अच्छा किया। अच्छा, वो सेनगर को उसके पैसे मिल गए ना? हाँ माँ, कब के पहुंचा दिए थे। सेंगार ने आज सही टाइम पे आकर गोली चला दी, वरना माधव तो मुंह खोल चुका था। पर माँ, विधि को माधव पर शक हो गया था। वो आकर आपसे सवाल जरूर करेगी। आप बस ये सोचिए कि आपको जवाब क्या देना है। पूछ लेती हूँ, दी को कुछ चाहिए तो नहीं? ज्यादा गर्म तो नहीं है ना? थोड़ा सा। अभी ट्राई करो। मम्मी जी से पूछना चाहिए कि उन्होंने माधव के ब्लैकमेल के बारे में सबको क्यों नहीं बताया। पूछूं या ना पूछूं? विधि बेटा, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। तुम मेरे पास नहीं आती तो मैं तुम्हारे पास आने वाली थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में कई सवाल हैं जिनका जवाब तुम ढूंढ रही हो। आज मैं वो सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ।
पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। तुम एक माँ के दिल को समझने की कोशिश करोगी और मुझे माफ कर दोगी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? किस बात की माफी? बेटा, एक बात मैंने तुमसे छुपाई है, तुमसे भी और तुम्हारी माँ से भी। उसी बात को सामने लाने की धमकी दे रहा था माधव। उसी बात को छुपाए रखने के लिए पैसे मांग रहा था। मम्मी जी, वो क्या बात थी? वेद की कुंडली। वेद की कुंडली में एक बहुत बड़ा दोष है। ये बात मैंने तुमसे छुपाई और तुम्हारी माँ से भी। उसकी कुंडली में शादी के बाद के पहले करवा चौथ पर वेद की जान को खतरा है। वेद की कुंडली में जो लिखा है ना, वो केवल तुम्हारे तप से ही ठीक हो सकता है। उपाय तो है, पर बहुत बहुत कठिन है। तुम अगर निश्चय करो तो हवाओं का रुख मोड़ सकती हो। सावित्री की तरह अपने सत्यवान को यमराज से छीनकर वापस ला सकती हो। ये सावित्री भी अपने सत्यवान के प्राण यमराज से छीन कर ले आएगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी वेद। रास्ता चाहे जितना कठिन हो, मैं नहीं रुकूंगी। मैं तुम्हारी जान की रक्षा करूंगी, चाहे मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। रात को गलती से शायद मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया था। तुमने छुड़ाया क्यों नहीं? वो तुम गहरी नींद में सो रहे थे, मुझे लगा हाथ खींचूंगी तो उठ जाओगे, इसलिए मैंने। मेरी नींद खुल जाएगी इसलिए हाथ नहीं छुड़ाया।
और ऐसे बैठे बैठे यहीं सो गए। ये तो बराबरी की दोस्ती नहीं हुई। खोलो राम को कितना बुरा लगेगा, ये नहीं सोचा तुमने? उठना नहीं है? विधि उठो। विधि दिन भर यहीं बैठी रहोगी क्या? वो आप लोगों की गुड मॉर्निंग बहुत देर से हुई आज। दो बार आके चला गया मैं। हाँ, वो थोड़ा लेट सोया था मैं। कुछ काम था ना। हाँ भाई साहब, मैंने सब ठाए। और भाई साहब एक बात बोलें, आप ना माने ये सब बातें मत बताया कीजिए। वो क्या है ना कि माने लाज आ जाती है। अबे गोवर्धन, बकवास मत कर, बहुत मुंह चलने लगा है तेरा। क्या काम है ये बता। वो हाँ, वो क्या है ना कि माइसा ने बोला कि आप दोनों ना नहा धो के अच्छे से तैयार होके नीचे आ जाइए। वो क्या है ना कि भारती दीदी सा और जीजू सा सुबह सुबह जल्दी जा रहे हैं। ठीक है, तो जहाँ हम आते हैं। भाई साहब मैंने सब ठाए। तेरी तो विधि, तुमने माँ से पूछा कि माधव उनसे किस बात के पैसे मांग रहा था? क्योंकि उन्होंने जो कल रीजन दिया, क्या तुम्हें ठीक लगा? इन परीक्षाओं के बारे में वेद को पता नहीं चलना चाहिए। कहाँ खो गई? हाँ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। मम्मी जी ने माधव को सुरीन काका का बेटा समझ के ही मदद की थी। माधव ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। ठीक है, मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ। मुझे माफ कर देना वेद, झूठ बोल रही हूं तुमसे, पर मेरे लिए इस समय तुम्हारी जिंदगी बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं। दूधो नाव पूतो फलो, दोनों को सुख संपत्ति मिले। माँ, आपका आशीर्वाद हम दोनों के सर पर बना रहे, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। दीदी सा कितनी खुश लग रही है। भाभी, माना कि दीदी के जाने से ना आपको बड़ी खुशी हो रही है, पर इतना भी मत मुस्कुराइए। बत्ती सी निपुणना तो थारे से भी रुके को नहीं, तू भी थोड़ी कम खुशी दिखा। कितनी जल्दी जा रहे हो दीदी सा, 4-5 दिन और रुक जाते थोड़ा। हाँ ना दी, देखिए ना, अब पता नहीं आपसे दोबारा कब मुलाकात होगी हमारी, है ना भाभी? बहुत जल्दी दिव्या भाभी साहब, बहुत जल्दी। दिवाली पर आ रही हूँ ना मैं। पता है माँ ने मुझे डायमंड का सेट देने का वादा जो किया है ना? मजाक कर रही है तुम्हारी दी। भारती को जो माँ से लेना था वो ले चुकी, अब सब आपका ही है। ओहो, आप भी ना मेरे भाभीयों के साथ मुझे मजाक ही नहीं करने देते। पर दिवाली पर आ रही हूँ ना, सारी कसर निकालूंगी। हाँ हाँ दी, बिल्कुल, आप ही का तो घर है, आपकी जब मर्जी हो तब आइएगा। हमें आपका इंतजार रहेगा दी।
मुझे भी भाभी। आपने आपने मुझे भाभी कहा? हाँ भाभी, मैंने आपको भाभी कहा। पर दुख इस बात का है कि पहले क्यों नहीं कहा। पता नहीं क्यों मैं आपके और लड्डू के रिश्ते को झुठला रही थी। पता नहीं क्यों मैं आपको बुरा समझ रही थी। बस इस घर में माँ ही है जो आपकी अच्छाई को देख सके। बाकी हम सब तो आपको गालियां ही देते रहे। पर अब सच कहूं तो दिल और दिमाग से हम सब अधूरे हैं। गई भैंस पानी में। आप में कोई कमी नहीं है। मैं कल से सोच रही थी कि किस मुंह से माफी मांगूं आपसे। आपको अपना चेहरा कैसे दिखाऊं। बहुत बेइज्जती की मैंने आपकी, बहुत इल्जाम लगाए, बहुत कड़वाहट बरसाई आप पे, और आपने अपनी जान की फिक्र नहीं की और मेरी जान बचाई। बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि बहुत शर्मिंदा हूं मैं। नहीं दी, मुझे माफ कर दीजिए। आप माफी मत मांगिए। आप अपनी जगह सही थी। आप तो बस अपने भाई का भला सोच रही थी। आपकी जगह कोई और बहन होती तो वो भी यही करती। आप दिल की बहुत अच्छी हैं ना, इसीलिए ये सब बातें बहुत आसानी से कह लेती हैं। पर माँ सच्ची कहती हैं, आप एक सच्चा हीरा हैं। माँ, विधि की तरफदारी करने के लिए आपको भी मैंने बहुत बहुत बुरा भला कहा है। पर अब मैं जान गई हूँ कि एक माँ अपनी औलाद का कभी भी बुरा नहीं चाहेगी। और लड्डू, तुझे विधि भाभी का बहुत ख्याल रखना है। उसे खूब सारा प्यार देना है, ठीक है? मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि आप दिवेन जीजू का बहुत ध्यान रखना, उन्हें बहुत प्यार करना, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करना। पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि आप दोनों के बीच पहले ही बहुत प्यार आ गया है। हंसो हंसो, हंसी आ रही कोनी, फिर भी हंसो। तभी तो सुबह सुबह तैयार हो गई अपने घर जाने के लिए। और इसके लिए भी मुझे थैंक यू बोलना है तुझे और विधि भाभी को, क्योंकि तुम दोनों की वजह से ही तो हम दोनों इतने करीब आए वापस। जब से आप आई हैं, आपको दुख के सिवा मैंने कुछ नहीं दिया। तो दीदी, बस ले लो। ये कंगन दे रही हूँ तुम्हें। ये मेरे लिए बहुत खास है। माँ ने दिए है ना, इसलिए। बहुत अच्छा भाभी, मम्मी ती ने दी जमीन, ननद दे रही है सोना। दिव्या रानी, अब हमारा कुछ नहीं होना। सही कह रहे हो। थैंक यू। इतना प्रभावित कर दिया विधि ने भारती को कि भारती मेरा दिया कंगन दे रही है इसे। भाभी, इसने तो पूरी तरह से दीदी का दिल जीत लिया है। तभी तो कह रही हूँ दिव्या, हमारी मुसीबत की दिव्या, कुछ करो। किया था ना आपने? हाँ? क्या हुआ? सीधे
उल्टे मुंह जाके गिरी थी और आप चाहते हो मैं भी वही करूं। मेरी तो भलाई इसी में है कि मैं इस विधि रानी के आगे ना भली बनी रहूं, समझी आप? समझ गई दिव्या, पानी में रह के मगरमच्छ से डर ले कोई को नहीं। लड्डू, माँ ने हम दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया जीवन साथी चुने, बस हमने ही समझने में देर कर दी। वो तो है, कहते हैं ना, देर आए तंदुरुस्त आए। दुरुस्त आए। हाँ, दुरुस्त आए। जीजू, ध्यान रखिएगा अपना, और अगर मेरी बहन से कोई गलती हो तो उसे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं वेद, तुम्हारी जगह यहाँ है। वेद, हाँ माँ? बेटा मैं सोच रही थी कि तुम दुकान चले जाओ और वहां से सीधे भारती के यहाँ चले जाना। तुम्हारी बातें भी तो नहीं हुई ना ज्यादा भारती के साथ। वाह माँ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। क्यों वेद? ठीक है माँ। जाओ बेटा। चले? चलो। अच्छा सुंदर भाई साहब, चलते हैं। ध्यान से। अच्छा माँ जी। जल्दी मिलते हैं। जी। चलिए। चल। विधि, पता है ना तुम्हें, मैंने वेद को भारती के घर जाने के लिए क्यों कहा? हमें गुरुजी के आश्रम निकलना है, बस थोड़ी देर में। जी। हे श्रीनाथ जी, मुझे शक्ति देना कि जो मैंने सोचा है वो मैं कर पाऊं। आप? वो तुम्हें बाय बोले बिना चला गया, तो सोचा कि तुम्हें बाय बोल दूं। जल्दी आता हूं। बाय। आपकी खातिर मुझे हिम्मत जुटानी ही होगी। मुझे लड़ना है किस्मत की तय किए हुए फैसले से, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।